तो आगे बढ़ते हैं। दिल्ली मुंबई समेत देश भर में पीएफआई पर कार्रवाई। जानकारी आपको दे दें, 6 राज्यों में पीएफआई पर एनआईए की रेड पड़ी है। शाहीन बाग से 30 पीएफआई कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए हैं। एमपी से 22 और यूपी से 16 लोग अरेस्ट किए गए हैं। अब तक टेरर फंडिंग से जुड़े मामले में एजेंसियां एक्शन में है। टेरर फंडिंग एक मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ और यहाँ इन नापाक हरकतों को अंजाम देने के लिए कौन लगातार काम कर रहा है। पीएफआई के ठिकानों पर देखिए, दिल्ली पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की जानकारी आपको दे रहे हैं। शाहीन बाग, जामियात, नूरपुरी, रोहिणी में छापेमारी और छापेमारी में 14 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए। मौके पर आरएएफ और पुलिस भी तैनात है। यानी कि अब स्थितियां और भी ज्यादा, क्योंकि पूछताछ जब होगी तो और भी इस तरह के ठिकाने हैं जिनकी जानकारियां सामने आएगी। दिल्ली से हमारे सहयोगी रवि यादव इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी चाहेंगे। रवि, देखिए, टेरर फंडिंग एक राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है, लेकिन इस पर गंभीरता लगातार हर रोज देखने को मिल रही है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की इन कार्रवाइयों के मार्फत। क्या जानकारी और आज क्या कार्रवाइयां हुई है? मैं आपको बता दूं, फर्स्ट इंडिया राजस्थान का एक पहला इकलौता चैनल होगा जो अपने दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचा रहा है कि आज ये छापेमारी क्यों हुई। ये जो छापेमारी आज हुई है उसमें 170 लोगों को हिरासत में लिया गया है। 30 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो गई है। 8 राज्य हैं जिनमें ये कार्रवाई हुई है और 100 से ज्यादा परमिसेस थे, यानी कि करीबन 152 परमिसेस अभी डिक्लेयर हो चुके हैं। और दिल्ली में खाली दिल्ली की बात करें तो 30 परमिसेस पे ठिकाने जो है ऐसे हैं जिन पे छापेमारी चल रही है। अब बात आती है कि छापेमारी के लिए आज का दिन ही क्यों मुकर्रर किया गया, वो मैं आपको बताता हूँ। कि जिस तरह से केरल में आपने देखा होगा कि विरोध प्रदर्शन हुआ और उनको जो है पीएफआई के कार्यकर्ताओं को उनके आकाओं ने उकसाने का काम किया और आगजनी और दंगे हुए, उस तरह की हिंसा पूरे देश में, जिसमें राजस्थान भी इन्वॉल्व था, उसमें पूरे राज्यों के अंदर करीबन 8-10 राज्यों में ये हिंसक घटना फैलाने का एक दिन मुकर्रर किया जाना था। और जिस तरह से जांच एजेंसियों को जो टेलीकॉम से एक पुख्ता जानकारी हम कहेंगे इंटरसेप्टिंग के जरिए मिली, उसके आधार पर ये कार्रवाई की गई है। और इसमें बड़ी एजेंसी इस बार रो जो है वो मुख्य रूप से शामिल है, क्योंकि जाकिर नाइक जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है, उससे इनके आका जो पीएफआई के आका है वो संपर्क में थे और साथ ही साथ आईएसआईएस के लिंक के भी पुख्ता प्रमाण जो है वो मिले हैं। दूसरी बड़ी बात मैं आपको लगे हाथ बता देता हूं कि इन पीएफआई के जो आकाओं को एक बड़ी फंडिंग जो ईडी इसमें इन्वॉल्व है वो कहां से हो रही थी, तो अबू धाबी का जो रेस्टोरेंट दरबार है, दरबार में पूरा फंड जुटाया जाता था। रेहड़ी, रिक्शा और खोमचा, मजदूरी, झाड़ी मजदूरी करने वाले, उनके नाम से फर्जी पर्चियां काट के उसको डोनेशन के रूप में, यानी कि ब्लैक मनी को व्हाइट में दिखाकर, उसको डोनेशन में दिखाकर ये एक अमली जामा इस पूरे प्रकरण को पहराया जाना था। और जिस तरह से युवा है उनको, पढ़े लिखे युवाओं को ट्रेनिंग देना, फर्स्ट स्टेप पे उनको सोशल मीडिया पे जो है उनके लिए कुछ आपत्तिजनक चीजें लिखना, जो लोग उनको लाइक करते थे उनको अपने कोर कमेटी का मेंबर बनाना और बाकायदा 40-40 हजार रुपए उनको सैलरी देना, इस तरह के एक नापाक मंसूबों पे पानी फेरने का काम देश की बड़ी जांच एजेंसियों ने आज किया है। बिल्कुल रवि, और देखिए, जो पहले कार्रवाई हुई थी, इससे पहले क्योंकि दूसरे राउंड की कार्रवाई ये बताई गई है, उस कार्रवाई में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण लीड्स मिली थी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास, जिसके आधार पर ये कार्रवाई कई राज्यों तक पहुंची है। क्या जानकारी, क्योंकि लीड्स इस तरह की है, क्योंकि वो स्ट्रांग है, पुख्ता है, उसके बाद सीधा गिरफ्तारियां हो रही है यहाँ पर? इसमें तो बड़ा खुलासा जो है वो पहले हो चुका था कि जिस तरह से पूर्णिया की जो रैली थी पटना में, उसमें जिस तरह का एक हमला करने वाले थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके टारगेट पे थे। लेकिन उसके बाद जो गिरफ्तारियां हुई है उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे ये हैं कि आरएसएस के जितने सारे मुख्यालय हैं, चाहे नागपुर मुख्यालय और राज्यों के जो मुख्यालय हैं, उनको टारगेट करना, आरएसएस के बड़े नेताओं को टारगेट करना, साथ ही साथ देश में हिंसक घटनाओं को अंजाम देना इनका मुख्य उद्देश्य था। और इनके जो लोग हैं, इनके जो तार हैं, वो खाड़ी देशों में फैले हुए। मैं आपको बता दूं 23 ऐसे देश हैं, 120 करोड़ की जो अवैध फंडिंग है, वो हवाला के जरिए जो पैसा है उसको डिकोड करने का काम ईडी ने किया। और पहली बार एनआईए के साथ ईडी पूरे कारोबार को जो है पर्दाफाश करने के लिए ज्वाइंट ऑपरेशन में साथ की, और ऑपरेशन मिडनाइट इसको नाम दिया गया था, क्योंकि देर रात 12 से 1 बजे जो है ये छापेमारी शुरू हुई थी। और मैं आपको बता दूं आज ये परमिसेस जो है सुबह जिस तरह से 30 से 60 और अब 150,
और ताजा जानकारी लगभग 200 ठिकानों पर छापेमारी पहुंच गई है। जांच एजेंसियों को ये भय भी साथ सता रहा है कि यदि समय रहते वो असल मुजरिम तक, असल आरोपी तक नहीं पहुंचे तो कहीं ना कहीं वो वहां से उनके हाथों से भाग ना निकले। तो लगातार जो है राज्यों की पुलिस की मदद ली जा रही है। जिस राज्य में रेड चल रही है वहां की स्पेशल ब्रांच तो क्राइम ब्रांच देश की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है, लिहाजा सभी राज्य उसमें आगे आकर खुद भी मदद करें। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।